हेलो, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे किसके बारे में। एसएससी जेई 2024 का एग्ज़ाम जो होने वाला है हमारा, ठीक है, जुलाई अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्री 200 मार्क्स का प्री होता है ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, उसमें ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सिलेबस है और कितना हमारा हर सब्जेक्ट वेटेज रखता है। सिलेबस तो पता होना चाहिए, बिना सिलेबस के पढ़ाई ऐसे थोड़ी करेंगे, है ना। सिलेबस तो बहुत जरूरी है, सिलेबस फ्रंट पेज पे चिपका होना चाहिए हमेशा सबके। और देखना जितना जितने क्वेश्चंस, मतलब जितना ज्यादा वेटेज उतना ज्यादा उस सब्जेक्ट को टाइम दीजिए आप। उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। इसीलिए अब तक के जो पेपर्स आए हैं उसमें कितना वेटेज कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हम छोड़ सकते हैं अगर नहीं कर पाए तो, इन केस तो कौन सा सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमें स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। तो ये क्या क्या बताता है, हमारा सिलेबस बताता है और वेटेज बताता है। ठीक है, तो लास्ट 5 इयर्स में जो हमें वेटेज देखने को मिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर्स में, प्री के पेपर्स में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके क्राइटेरिया पे हम क्या सेट करते हैं, हमारा फ्यूचर पेपर हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर उसके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, हमेशा सिमिलर पेपर आता है, मतलब पैटर्न तो सेम रहता है। ठीक है, बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट वेटेज उनका सेम होता है। ठीक है, तो पेपर वन होता है हमारा किसका, पेपर वन होता है ना, कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का दिखाई देता है, जिसमें फर्स्ट 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसके होते हैं, नॉन टेक। नॉन टेक से होते हैं फर्स्ट 100 क्वेश्चंस। फर्स्ट 100 नॉन टेक में क्या क्या आता है, रीजनिंग, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस, ये आती है ना। फर्स्ट 100 क्वेश्चन किसके होते हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस, इंग्लिश। ठीक है, और बाकी बाकी 100 किसके होते हैं, टेक्निकल पोर्शन होता है, टेक पोर्शन। मतलब हम इतने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो हमारे 100 मार्क्स आएंगे, ये तो जरूरी ही है। लेकिन सिर्फ एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए कितने मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का क्या होता है हमारा, टेक्निकल। तो उस 100 मार्क्स को हम हर एक सब्जेक्ट पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कैसे कितने सब्जेक्ट का वेटेज रख सकते हैं कि हमारे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा हम गेन कर पाए। तो ये हम देखते हैं। ठीक है, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन क्या बता रहा है, पार्ट वन क्या बता रहा है, पार्ट वन बता रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो हमें छोड़ के जाना ही नहीं है, ये तो कवर करना है। और अगर हम छोड़ना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट पे हम कुछ सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हैं, वो हम किससे छोड़ सकते हैं, वो हम किससे छोड़ सकते हैं, ये पार्ट टू से। इसलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि इनका वेटेज कम है। अगर हम एक आध सब्जेक्ट इसमें से छोड़ भी देते हैं तो हमारे मार्क्स में ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे, लेकिन इनको तो कंपलसरी हमें क्या करना है, कवर करना है पार्ट वन वालों को। ठीक है, इसलिए मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं। तो देखते हैं पार्ट वन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पावर सिस्टम। अब सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, सारे कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं जो ज्यादा मार्क्स के वेटेज रखते हैं एग्जाम में। जैसे पावर सिस्टम, पावर सिस्टम कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, 14 टू 15 मार्क्स। 14 टू 15 मार्क्स एक बहुत बड़ा मार्क्स का वेटेज है, जो एग्जाम के लिए, पेपर के लिए आराम से हम पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट में 14 और 15 मार्क्स का आ रहा है तो मतलब पेपर ऑलमोस्ट हमारा वहां तक, अगर हमें इतनी हमारी जीके अच्छी नहीं है तो वो मार्क्स हम किस में गेन कर सकते हैं, टेक्निकल में। अगर टेक्निकल हमारा अच्छा हो जाए तो जीके के मार्क्स भी हम किससे ले सकते हैं, पावर सिस्टम से। कट ऑफ तक ही लाने होते हैं ना मार्क्स तो हमें, तो किससे ले सकते हैं, पावर सिस्टम से। ऐसे ही नेटवर्क, नेटवर्क एनालिसिस सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, नेटवर्क एनालिसिस। इससे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन देखे गए हैं, 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, किससे, नेटवर्क एनालिसिस से। तो इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में डिटेल में क्या कोर्स दिया हुआ है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स बताऊंगी, जो 5 सब्जेक्ट्स में से बाकी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, वो उसमें ही इंक्लूडेड हैं। इन
अलग अलग पॉइंट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। सारा जो हमें ऑफिशियल सिलेबस दिया जाता है वो 5 या 6 सब्जेक्ट्स का दिया जाता है। बाकी ये जो मटेरियल साइंस, एनालॉग, ये सब लिखे मेंशन नहीं होते, लेकिन उसमें जो जितने भी ये टॉपिक्स हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं कि ये भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब थर्ड सब्जेक्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक मशीन, जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये क्या कर रहा है, पूरा आधे पेपर से ज्यादा का जैसे 30 to 35 मार्क्स कवर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक मशीन तो हमें कंपलसरी पढ़ना ही है, और ये हमारा अच्छा होना चाहिए, ताकि हम ये 4-5 सब्जेक्ट को कवर करके ही 90 से 100 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट से, ठीक है। 4-5 सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, 75 से ऊपर मार्क्स कवर कर सकते हैं इनसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, मेजरमेंट। छोटा सब्जेक्ट है मेजरमेंट, और इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या कवर करना है, मेजरमेंट भी कवर करना है। 6 to 7 मार्क्स का वेटेज मेजरमेंट रखता है। अब आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। अब ये है बेसिक। बेसिक मतलब इनमें बहुत सारी चीजें बेसिकली पूछी जाती हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। मतलब बेसिक की चीजें किसमें आती है, इन सब्जेक्ट्स में से उठाई जाती हैं। जैसे कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम कितने मार्क्स ले रहा है, 6 to 7 मार्क्स गेन कर रहा है। अब कंट्रोल सिस्टम क्या बता रहा है, कंट्रोल सिस्टम भी एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, हमारे हमारे मार्क्स को बूस्ट करने के लिए बनाए गए हैं ये सब्जेक्ट्स, ताकि बच्चे को अगर और मार्क्स चाहिए तो वो इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़ के ले सकता है। इसीलिए इनमें से बेसिक और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दे दिया जाता है। ऐसे ही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कितना वेटेज रखता है, 5 to 6 मार्क्स का, ओके। मटेरियल साइंस 3 to 4। अगर हम मटेरियल साइंस जैसे हमें बहुत बोरिंग लग रहा है तो हम इसे लास्ट में छोड़ भी सकते हैं, 3 to 4 मार्क्स ज्यादा मायने नहीं रखते, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स हम छोड़ सकते हैं, इतने उसके लिए हम इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ने से बेटर है कि कोई कोई हमारे कोर सब्जेक्ट्स में से कोई अच्छा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें अच्छे से, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 2 to 3 मार्क्स रखता है, और मैग्नेटिक सर्किट हमारा क्या रखता है, 1 to 2 मार्क्स। तो अगर ये सब्जेक्ट्स हमारे हैं तो इम्पोर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन ये कम इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसे छोड़ना चाहें तो पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स हम छोड़ सकते हैं। बाकी पार्ट 1 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 75% टेक्निकल पार्ट फर्स्ट पार्ट कवर कर लेता है, ठीक है। अब मैं इसका डिटेल बताती हूँ कि कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, पूछा जाता है। अब देखिए, एसएससी जेई सिलेबस है, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, जो मैंने ऑफिशियल साइट का सिलेबस है, ठीक है। बेसिक नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क मतलब नेटवर्क एनालिसिस को ही बेसिक नेटवर्क वाला सब्जेक्ट बोलते हैं। इसका वेटेज कितना है, 30 to 35 मार्क्स बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स किस पे, कंसेप्ट्स पे होते हैं बेसिक कंसेप्ट्स, जैसे कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या, पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, आर इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होती है अगर पैरेलल और सीरीज एक साथ आ जाए तो, इंडक्टेंस में पैरेलल और कैपेसिटेंस कैसे बिहेव करता है, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग दैम, मतलब कैसे कैसे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, या फिर उनका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, ये किस में देखते हैं हम, बेसिक कंसेप्ट्स में, ठीक है। वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, क्या क्या यूनिट्स होती हैं, ये सब हम किस में देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स में, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट मतलब ये बेसिक लेवल की चीजें हैं जो हमें बेसिक नेटवर्क में आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सर्किट लॉ। अब कुछ कुछ नेटवर्क एनालिसिस में क्या होते हैं, लॉज दिए होते हैं, लॉज डिफाइंस होते हैं, ठीक है। केसीएल, केवीएल, सिंपल सॉल्यूशन, थ्योरम्स आती हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेट सर्किट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सर्किट लॉज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो दो या तीन क्वेश्चन आते हैं जो सर्किट लॉ पे बेस्ड होते हैं। देन आता है हमारा मैग्नेटिक सर्किट, जिसमें हमें देखने को मिलता है कंसेप्ट्स ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कि कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल हम किस में यूज करते हैं, कौन सी, जैसे ये तो नेटवर्क एनालिसिस है, कौन सा मटेरियल हम नेटवर्क एनालिसिस में यूज करें, कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा कम कॉस्टली है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे बिहेव करता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद में ही इंडक्शन होना, म्यूचुअल मतलब एक साथ दो को लेके म्यूचुअली कनेक्टेड रहता है इंडक्शन, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे।
अब नेक्स्ट आता है एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल मतलब एसी में किस किस वैल्यू को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, किस वैल्यू को पीक वैल्यू, आरएमएस, एवरेज, इन सब की चीजें, इसके क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। आरएमएस और पीक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। एंड अल्टरनेटिंग वेव रिप्रेजेंट साइनसोइडल वेव फॉर्म, सिंपलेस्ट सीरीज, पैरेलल, एसी सर्किट, पूरे एसी सर्किट आएंगे जो कि पैरेलल एसी सर्किट कौन कौन से टाइप के होते हैं, सब आना चाहिए। ओके, अब ऐसे हैं, अब एक एक चीज आती है पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम मतलब सिंगल फेज पढ़ते हैं हम, थ्री फेज पढ़ते हैं। अब ये थ्री फेज से ज्यादा जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीफेज सिस्टम। ओके, उसमें ही हम क्या पढ़ते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन की, स्टार कनेक्शन कैसा होता है, डेल्टा कनेक्शन हमारा कैसा होता है, क्यों हम वाइंडिंग्स को स्टार और डेल्टा में लगाते हैं, ठीक है, क्या फायदे हैं हमारे, हमें पावर किस में ज्यादा मिल रही है, आउटपुट किस में, स्टार में ज्यादा मिल रहा है या डेल्टा में ज्यादा मिल रहा है, ये हमें किससे पता पड़ता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन से। थ्री फेज पावर, डीसी और साइनसोइडल रिस्पांस, ठीक है, डीसी रिस्पांस क्या होता है, साइनसोइडल रिस्पांस क्या होता है, ये हमें किसमें देखने को मिलता है, नेटवर्क एनालिसिस, जो हमारे कितना कवर करता है, 30 to 35 मार्क्स। तो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमें पूरा कवर करके चलना है। और जितने टॉपिक्स दिए हैं वो सारे आप कवर कर लेंगे तो हो गया, उतना ही सब्जेक्ट होता है, इसीलिए सिलेबस लिखवाया जाता है, कि सिलेबस इसलिए लिखवाया जाता है ताकि बच्चा उसमें से ऑलमोस्ट कवर कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन का वेटेज कितना है, 25 से 30 मार्क्स। ये भी हमारा कोर सब्जेक्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से आता है, देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या हमें पढ़ना है, डीसी मशीन, पहले मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डीसी मशीन होती है, कौन कौन सी एसी मशीन्स होती हैं, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, क्या वर्किंग होती है डीसी मशीन की, कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे डीसी मशीन वर्क करती है, कैसे हम मशीन को देख के बता सकते हैं कि वो जनरेटर है या मोटर, कौन सी मशीन मोटर होती है, कौन सी मशीन जनरेटर होती है, कैसे टाइप की मशीन्स होती हैं। ठीक है, जनरेटर, मोटर, देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कि वो कैसे स्पीड को कंट्रोल करेंगे, अगर वो जनरेटर है तो कैसे मोटर कंट्रोल करेगा स्पीड को, ये सब हम किस में देखने को मिलता है, हमें डीसी मशीन्स में। ठीक है, फिर आता है हमारा सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। अब आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक दूसरी मशीन है, डीसी मशीन एक अलग मशीन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का क्या पढ़ना है हमको, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल पढ़ना है, इसकी वर्किंग पढ़नी है, कैसे इसमें कितनी एफिशिएंसी पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है। ठीक है, कौन से क्या क्या इस पे इफेक्ट होते हैं, मतलब वोल्टेज के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट कौन से होते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन से होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर को टेस्टिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है सिंपल ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे टाइप के ट्रांसफार्मर हमें देखने को मिलते हैं, जो डेली यूज में हम कौन से ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और इंडस्ट्री लेवल पे कौन से ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, कितना उसका पावर रेटिंग है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना, कौन सी मशीन कितनी एफिशिएंट है। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है हमें, सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर मतलब इंडक्शन एक मशीन, इंडक्शन मशीन होती है जिसमें जिसका हमें पढ़ना है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल पढ़ना है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि हमें सब में देखने को मिलती है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पढ़ना है इंडक्शन मशीन से, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन, क्योंकि इंडक्शन मशीन हमारे डेली यूज में ज्यादा काम में आती है, इसलिए इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मतलब जो जो हमने मोटर और जनरेटर पढ़े इंडक्शन में, उनकी एप्लीकेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, कैसे डेली यूज में हमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी मशीन कब यूज होगी, इसके एप्लीकेशंस किस में देखने को मिलते हैं, ये फोर्थ पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का क्या पढ़ना है हमको, जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ आर्मेचर रिएक्शन, voltage regulation, parallel operation of two alternator synchronous and control of active and reactive power। ठीक है, कि पावर को हम कैसे एक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं और रिएक्टिव पावर कौन सी होती है और हम उसको कैसे कंट्रोल करें, ये सब हम किस में देखने को मिलता है, हमें इलेक्ट्रिक मशीन में। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस किस में इसकी एप्लीकेशंस सारी मोटर्स की किस में, मोटर और जनरेटर की किस में आ जाती है, ट्रैक्शन मशीन में। वो उसके भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो हम मिसलेनियस रखते हैं। ठीक है,
उसके क्वेश्चन ज्यादातर आईटीआई वालों के लिए आते हैं। नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स करके दिया जाता है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स किस में दिया जाता है? मिक्स करके दिया जाता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जितनी भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कौन कौन सी बेसिक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं? डायोड, एससीआर, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, एनपीएन, पीएनपी, बीजेटी, जेएफईटी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और कैसी कैसी, सिर्फ बेसिक आता है, बेसिक। ओके, एक मिनट वेट कीजिए। तो कैसे हमारा जो बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है सब कुछ, क्या सिर्फ बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। सिर्फ एसएससी जेई में क्या होता है, सिर्फ बेसिक चीजें पूछी जाती है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? एक मेजरिंग, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के काम आती हैं चीजें, जिससे मेजरमेंट की जाती हैं, ठीक है। पावर, वोल्टेज, करंट किससे मेजर की जाती हैं, कब मेजर की जाती है, कैसे मेजर की जाती है, ये हम कौन से सब्जेक्ट्स में देखते हैं? मेजरिंग, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि कितने मार्क्स का है? 10 to 15 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स का दिखाई देता है? 10 to 15 मार्क्स का हमें एग्जाम में मिलता है। इसमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं हमें एग्जाम में? मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर को कितने टाइप से डिवाइस होती हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, पावर को डिवाइसेस देखने को मिलती हैं सबसे ज्यादा मेजरमेंट में। और एक्टिव और रिएक्टिव पावर, एनर्जी, 2 वॉट मीटर मेथड, 3 फेज पावर मेजरिंग, मेजरमेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करें, पावर को कैसे मेजर करें, ठीक है। एमीटर, एमीटर क्या मेजर करता है? करंट, करंट कैसे दिखाई देता है, ये कब लगाते हैं? एमीटर और वोल्टमीटर को अगर पैरेलल में लगाएं, अगर सीरीज में लगाएं तो कैसा कैसे टेस्ट देगा वो, ठीक है। ये सब किस में देखने को मिलता है? हमें मेजरमेंट में देखने को मिलता है। ओके, देन आता है हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मतलब जो सब कुछ मेजर कर लेता है उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मेगर, एनर्जी मीटर, जो हमारे घरों में लगा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करता है किलोवाट आवर्स में, किलोवाट आवर्स में, वो वो किससे कैलकुलेट होती है? हमारी एनर्जी मीटर से। यूज ऑफ सीआरओ, सीआरओ का कहाँ यूज होता है? कैथोड रे ऑसियोस्कोप, ठीक है। सीआरओ क्या होता है? कैथोड रे ऑसियोस्कोप। सिग्नल जनरेटर्स क्या होता है? सीटी क्या होते हैं? अर्थ फॉल डिटेक्शन कैसे करते हैं? ये सब किस में देखने को मिलेगा हमें? मेजरमेंट में। तो हमें ये मेजरमेंट इजी सब्जेक्ट है, कवर करना है, और वेटेज भी इसका काफी ज्यादा है, 10 to 15 मार्क्स, तो ये हो सकता है, इसका सिलेबस भी ज्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड नॉट बट नॉट द लीस्ट, जनरेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? पावर सिस्टम। कौन सा सब्जेक्ट है? पावर सिस्टम, ओके। तो पावर सिस्टम में क्या होता है? जनरेशन, 3 टाइप के होते हैं पावर सिस्टम में, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। जनरेशन, पहले हम लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करवा रहे हैं, फिर उसका क्या करवा रहे हैं? ट्रांसमिशन करवा रहे हैं, फिर उसका लास्ट में हमें मिल रहा है उससे डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। ट्रांसमिशन करवाने के बाद जो लोड तक आउटपुट पहुंचा रहे हैं, जो कंज्यूमर तक, वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें पावर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक देखने को मिलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशंस, ठीक है। लोड पावर डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस, कैसे कैसे पावर स्टेशंस इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि हमारी ट्रांसमिशन इजीली हो सके एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। जनरेशन, पावर स्टेशन से कहाँ तक, हमारे लोड तक, हमारे कंज्यूमर तक कैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, ये सब किसमें बताया जाता है? पावर सिस्टम में। और हम पावर फैक्टर को क्यों क्यों इंप्रूव करें, पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे ये हमारे यूज में आता है, कैसे कम कर सकते हैं, क्यों अच्छा होता है पावर फैक्टर ज्यादा होना, ठीक है। ये भी हम किस में देखेंगे? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं टैरिफ, टाइप ऑफ फॉल्ट, कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं? एलजी, डबल एलजी, ठीक है, डबल एल, ये टाइप के फॉल्ट्स होते हैं ना, जो हमें किस में देखने को मिलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में।
ट्रांसमिशन लाइन में, मशीन में क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं वो किस में देखने को मिलेंगे हमें, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। इसका वेटेज कितना है, 10 to 15 मार्क्स। ओके, जनरेटर और ट्रांसफार्मर को कैसे प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन ऑफ द फीडर, बस बार क्या होती हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स कहाँ लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स, कैसे केबल्स बनाई जाती है, अंडरग्राउंड केबल्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज में लिया जाता है, कैसे हमारे अंडरग्राउंड केबल्स बनती हैं, ये सब हम किस में देखेंगे, पावर सिस्टम के सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा सब्जेक्ट है, इसको टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, टाइम नीड्स। मशीन और पावर सिस्टम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, उसको थोड़ा 2-3 महीने हमें लगते हैं कंप्लीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मिसलेनियस सब्जेक्ट में आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये क्या बताता है, हमको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट, इसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, इलेक्ट्रिकल में कुछ रूल्स होते हैं, आईई रूल्स, जो स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उनको बोलते हैं आईई रूल्स, कि कौन सा रूल कितना होना चाहिए, मतलब हाइट टावर की कितनी होनी चाहिए, घर से कितनी होनी चाहिए, एक स्विच बोर्ड कहाँ कितने डिस्टेंस पे, नीचे से कितने डिस्टेंस पे लगाया जाता है मिनिमम, वो सब किस में बताता है, आईई रूल्स में हम पढ़ते हैं, जो कि आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, ठीक है। अब आता है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली, ट्रांसमिट कर ली, डिस्ट्रीब्यूट कर ली, अब उसको हम किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूटिलाइजेशन उसका कैसे हो सकता है, ये चीज हम किस में देखने को मिलती है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, लाइक इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, कैसे हमारी एनर्जी किस फॉर्म में वेस्ट हो रही है, लाइक हीटिंग में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, पावर हमारी लॉस हो रही है ना एनर्जी में। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, किसमें हम वेल्ड, कैसे वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, मोटर्स क्या होते हैं, ये सब की एप्लीकेशन किसमें देखी जाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। कुछ 5 मेन सब्जेक्ट्स थे, बाकी सब्जेक्ट्स इसमें ही कनेक्टेड आते हैं, टॉपिक्स दिए रहते हैं, बाकी कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, 2024 के लिए आने वाला है एग्जाम, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।